Hello students, let's continue with the topic that we were discussing about and that is population. Population ये topic हम discuss कर रहे थे जिसमें हमने थोड़ा सा population के बारे में उसके features देखा और causes तक हमने complete कर लिया था कि जो population growth हुआ है उसके पीछे causes मतलब कारण कौन से हैं। अब हम next देखेंगे कि अगर पॉपुलेशन अगर आवश्यकता से ज़्यादा है, ह्यूज पॉपुलेशन है, जैसे इंडिया की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है ये बहुत ज़्यादा है, तो इसका इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस मतलब वैसे देखा जाए तो पॉपुलेशन अगर ज़्यादा है तो उसका असर ये थोड़ा सा नेगेटिव ही होता है। तो इसका इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस इफेक्ट क्या होता है ये हम स्टडी कर लेंगे, क्या असर होता है। तो सबसे पहले जो ह्यूज पॉपुलेशन है उसकी वजह से जो पर कैपिटा इनकम है उस पर नेगेटिव असर होता है, क्योंकि पॉपुलेशन अगर ज़्यादा है तो ऑक्यूपेशन मतलब इतनी जॉब्स नहीं मिल सकते, इतनी बिजनेस भी एक लिमिट तक नहीं बढ़ सकता, तो उसकी वजह से जो पर कैपिटा इनकम है वो पर कैपिटा इनकम जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। देन ह्यूज पॉपुलेशन ग्रोथ अगर है तो सबसे पहला इफेक्ट होगा कि उसमें जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि किसी भी अर्थव्यवस्था की किसी भी इकोनॉमी की एक लिमिट होती है, उस लिमिट तक ही एम्प्लॉयमेंट किसी को मिल सकता है, उसके ऊपर नहीं मिल सकता। तो जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है ये अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम के पीछे जो रूट कारण है, जो जड़ है, दैट इज पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा होना, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या को जन्म देता है। देन पुअर गरीबी, ये भी एक मेन समस्या बन गई है ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ। इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है कि उसकी वजह से लोगों को रोज़गार नहीं मिल पाता, उसकी वजह से लोगों को शिक्षा नहीं मिल पाती, तो उसकी वजह से ओवरऑल जो गरीबी है वो बढ़ते जाती है और उसकी वजह से एक अलग ही प्रकार की जो समस्या है किसी भी देश में वो जन्म हो जाता है उस समस्या का, और वो है गरीबी और बेरोजगारी। देन लेस सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, अगर पॉपुलेशन जो है ये पॉपुलेशन अगर बहुत ज़्यादा है ग्रोथ तो उसकी वजह से ओवरऑल क्या होगा कि जो सेविंग है और इन्वेस्टमेंट है वो लोगों का कम हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, तो उसकी वजह से उसकी इनकम कम हो जाएगी, इनकम कम है तो सेविंग कम हो जाएगा और इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगा, तो इसकी वजह से ओवरऑल देश का जो सेविंग है और इन्वेस्टमेंट है वो ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वो भी एक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत एक डेंजरस सिचुएशन होती है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में अगर सेविंग नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो लॉन्ग टर्म उसका जो जीडीपी है, ग्रोथ है, वो नहीं हो सकता। लो कैपिटल फॉर्मेशन, इसके पहले भी हमने देखा था कि कैपिटल फॉर्मेशन मतलब क्या कि किसी भी देश में एक साल के अंदर में कितने नए प्लांट्स, नए इक्विपमेंट, नई मशीन्स खरीदी गई है या स्टार्ट हुई है, तो वो जितनी नई मशीन्स, नए प्लांट लगेंगे उतने लोगों को रोजगार मिलेगा, उतना लोगों को सेविंग बढ़ेगी, उतना लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो उसमें इंप्रूवमेंट आएगा। लेकिन कैपिटल फॉर्मेशन होने के लिए इन्वेस्टमेंट की बहुत आवश्यकता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट ही हमने देखा कि पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से लोगों के पास जॉब ही नहीं है, तो उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाता, और इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ तो लोगों को फिर से रोजगार नहीं मिलेगा, तो एक प्रकार से एक विशेष सर्कल चालू हो जाएगा, दुष्ट चक्र शुरू हो जाता है, जिसमें बेरोजगारी, गरीबी, लेस इन्वेस्टमेंट, और उसकी वजह से ये चक्र फिर आगे चलते रहता है और ये चक्र से बाहर निकलना ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो रूट कॉज है कि पॉपुलेशन ग्रोथ का ज़्यादा होना, तो उसकी वजह से कैपिटल फॉर्मेशन कम हो जाता है। देन एडवर्सली अफेक्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी एडवर्सली अफेक्ट होता है, क्योंकि ऑब्वियसली कि लोगों को काम ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने के लिए लोगों के पास पैसे चाहिए, अच्छी वस्तुएं खरीदने के लिए, अच्छा सब सर्विसेज खरीदने के लिए पैसे चाहिए, और पैसे या इनकम के लिए एम्प्लॉयमेंट चाहिए। तो यहाँ पर तो पॉपुलेशन ग्रोथ होने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट का रेट पहले ही बढ़ा हुआ है, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है ये भी इस पर निगेटिव असर होता है पॉपुलेशन में ज़रूरत से ज़्यादा ग्रोथ होने की वजह से। एडवर्सली अफेक्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट, अब सबसे पहले देख लेते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है। बैलेंस ऑफ पेमेंट ये किसी भी कंट्री का एक सिस्टमेटिक डॉक्यूमेंट होता है, जिस डॉक्यूमेंट में किसी देश ने कितना एक्सपोर्ट किया है और कितना इंपोर्ट किया है, ये उस डॉक्यूमेंट में सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड किया जाता है, तो उस डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो उस रिकॉर्ड में रहता है कि किसी देश ने कितना एक्सपोर्ट किया, कितना इंपोर्ट किया है। तो आइडियली किसी भी देश का एक्सपोर्ट ज़्यादा होना चाहिए और इंपोर्ट कम होना चाहिए। एक्सपोर्ट मतलब क्या कि हम हमारे देश से दूसरे देश में क्या कर रहे हैं, वस्तुएं या सर्विसेज बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, दैट इज एक्सपोर्ट। और इंपोर्ट मतलब क्या कि फॉरेन कंट्री से हम क्या कर रहे हैं, गुड्स या सर्विसेज को परचेस कर रहे हैं, दैट इज इंपोर्ट। तो जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो वो देश को फायदा होता है, क्योंकि एक्सपोर्ट हम कब करेंगे, जब हमारे देश में गुड्स प्रोड्यूस होगा,
तो ही हम दूसरे देश में उसको बेच पाएंगे। तो अगर हम हमारे देश में गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो यहाँ पर जीडीपी बढ़ेगा, यहाँ के लोगों को काम मिलेगा, प्लस वो गुड्स हम फॉरेन कंट्री में बेच रहे हैं तो इनकम भी हमें मिलेगा। तो इस प्रकार से एक्सपोर्ट ज़्यादा होना चाहिए। और मैंने कहा था कि इंपोर्ट कम होना चाहिए, क्योंकि इंपोर्ट कर रहे हो मतलब क्या कर रहे हो, फॉरेन कंट्री से गुड्स परचेस कर रहे हो, और फॉरेन कंट्री से अगर आपने गुड्स परचेस किया तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा, और हमारे देश को उसका कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है, पैसा देश के बाहर जा रहा है। तो इस प्रकार से इंपोर्ट कम होना चाहिए। तो पॉपुलेशन ग्रोथ अगर बहुत ज़्यादा है तो पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से क्या होगा कि आपका एक्सपोर्ट जो है वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जितने भी गुड्स आपको लग रहे हैं वो पॉपुलेशन का प्रेशर होने की वजह से सब गुड्स यहीं पर खर्च हो जाएगा। तो उसकी वजह से जो एक्सपोर्ट है वो एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और साथ में ही इंपोर्ट मतलब हमारे देश के लोगों की पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से उनको जो कुछ भी चीज़ रिक्वायर्ड है वो रिक्वायर्ड अगर अवेलेबल नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट बढ़ाना पड़ेगा। तो इसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट में की वजह से क्या एडवर्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से एक्सपोर्ट भी कम हो जाएगा और उल्टा इंपोर्ट भी इंक्रीज हो जाएगा। तो उसकी वजह से ओवरऑल द बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो क्या हो जाएगा, एडवर्स हो जाएगा, और उसकी वजह से देश को जो है नेगेटिव कंडीशन में चला जाएगा। रिजल्ट्स इन इन्फ्लेशन, अब महंगाई जो है ये महंगाई इन्फ्लेशन की पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से बढ़ जाएगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा लोग हैं उतनी ज़्यादा डिमांड चीज़ों की करेंगे, और जितनी ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज की डिमांड बढ़ती जाती है उतना महंगाई या इन्फ्लेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन मोर डिपेंडेंट एंड लेस प्रोडक्टिव लेबर्स, जितनी जनसंख्या बढ़ती जाएगी उतने डिपेंडेंट जो लोग हैं परिवार में उनकी संख्या बढ़ती जाएगी। तो उसकी वजह से क्योंकि लोगों को काम नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, कमाने वाला एक और खाने वाले 10-15 लोग। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि जो लेस प्रोडक्टिव है उनकी संख्या बढ़ती जाएगी। देन मोर बर्डन ऑन एजुकेशन एंड मेडिकल फैसिलिटी, जितनी जनसंख्या ज़्यादा रहेगी उतने लोगों को आपको शिक्षा की व्यवस्था करना कठिन हो जाएगा, उतने लोगों के लिए मेडिकल फैसिलिटीज़ जो है ये देना कठिन हो जाएगा। तो एजुकेशन सिस्टम में प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम, हायर एजुकेशन, ये सब इतनी सारे लोगों के लिए देना किसी भी देश के लिए पॉसिबल नहीं रहेगा। तो बराबर एजुकेशन नहीं रहेगा, मेडिकल फैसिलिटीज़ देना इतनी सारी पॉपुलेशन के लिए किसी भी गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं रहेगा। तो पॉपुलेशन ग्रोथ जितनी ज़्यादा रहेगी उतना एजुकेशन और मेडिकल फैसिलिटीज़ जो है उसमें भी प्रॉब्लम्स आएंगे। सो दीज आर द इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ ह्यूज पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उसका ओवरऑल इम्पैक्ट आप देखेंगे तो नेगेटिव ही रहेगा। देन वी विल सी द रेमेडीज, कि पॉपुलेशन अगर बहुत ज़्यादा है तो उसकी रेमेडी क्या है, उसको कंट्रोल कैसे करना चाहिए। ये जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ है इंडिया में तो उसके लिए क्या प्रोबेबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, क्या प्रोबेबल रेमेडीज हो सकती हैं। तो सबसे पहले कि गवर्नमेंट ने इस पॉपुलेशन के लिए जो छोटा परिवार है, स्मॉल फैमिलीज, उसको इंसेंटिव्स देना चाहिए। उसको कुछ ना कुछ गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ना कुछ कैश इंसेंटिव या कुछ ना कुछ उनको बेनिफिट देना चाहिए ताकि लोग अट्रैक्ट हो स्मॉल फैमिलीज के लिए। तो ये गवर्नमेंट अलग अलग तरीके से लोगों को इंसेंटिव्स दे सकती है। देन वो इंसेंटिव्स अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। वो इंसेंटिव टैक्स में कंसेशन हो सकता है, वो इंसेंटिव कैश में बेनिफिट हो सकता है, वो फ्री एजुकेशन हो सकता है, या अलग अलग तरीके से गवर्नमेंट अगर चाहे तो इसमें स्मॉल फैमिलीज को इंसेंटिव्स दे सकती है। देन द सेकेंड वन इज द पनिशमेंट टू पेरेंट्स विच लीड टू लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन। मतलब जहाँ पर बड़ा परिवार है तो वो परिवार बढ़ाने के लिए जो व्यक्ति जिम्मेदार है, जो पेरेंट जिम्मेदार है, उन पेरेंट्स को, उन लोगों को गवर्नमेंट ने पनिशमेंट करना चाहिए। वो पनिशमेंट जो है ज़्यादा टैक्स देने के फॉर्म में हो सकता है, या उन्हें अलग अलग तरीके के जो बेनिफिट सरकार देती है उसमें कटौती हो सकती है, या उनको वोटिंग राइट्स न देना। तो अलग अलग तरीके से उन लोगों को कुछ ना कुछ तरीके से गवर्नमेंट ने पनिश करना चाहिए कि जिनकी वजह से पॉपुलेशन बहुत बड़ी हुई है, बहुत इंक्रीज हुआ। तो छोटे परिवार को इंसेंटिव देना और बड़े परिवार के लिए जिम्मेदार लोगों को कुछ न कुछ पनिशमेंट ये गवर्नमेंट ने देना चाहिए। देन पब्लिक इंफॉर्मेशन प्रोग्राम ऑन टेलीविजन, जो छोटा परिवार है उसके फ़ायदे, ये टेलीविज़न, रेडियो या न्यूज़पेपर, होर्डिंग, ऐसे अलग अलग एरिया में लोगों ने पब्लिक इंफॉर्मेशन के प्रोग्राम ये ऑर्गेनाइज करना चाहिए। देन टारगेट द एरियाज वेयर ग्रोथ रेट इज़ मोर, मतलब जहाँ पर जिस भी राज्य में ज़्यादा पॉपुलेशन के लिए जिम्मेदार है उन राज्यों को टारगेट करते हुए उन एरियाज में अलग अलग प्रोग्राम्स जो है अलग अलग टारगेट देकर कि भाई ये 5 साल में गवर्नमेंट को इतनी पॉपुलेशन यहाँ पर ग्रोथ को कम करना है, तो इस प्रकार से ग्रोथ रेट को वहाँ पर कम करने की कोशिश टारगेट करके करना चाहिए कि जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है।
देन एजुकेट पीपल इन राइट वे, लोगों को अलग अलग जो एरिया में रहते हैं, चाहे वो रूरल एरिया में चाहे अर्बन एरिया में, पर्टिकुलरली जो रूरल एरिया में रहते हैं वहाँ पे लोगों को एजुकेट करना, उनको बताना कि छोटे फैमिली से फ़ायदे ज़्यादा है कि कंपेयर टू लार्ज फैमिलीज। तो उनको अच्छे तरीके से उनको एजुकेट करना, उनको बेनिफिट्स बताना, तो ये अच्छे तरीके से एजुकेशन देना, ये ही सबसे बेस्ट तरीका है टू कंट्रोल पॉपुलेशन। देन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी, गवर्नमेंट को यहाँ पर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए पॉपुलेशन को कंट्रोल में लाने के लिए, क्योंकि कोई भी जब समस्या होती है तो उसके दो ही सोल्यूशन होते हैं, एक तो शॉर्ट टर्म, दूसरा लॉन्ग टर्म। तो गवर्नमेंट ने उन राज्यों को टारगेट करना चाहिए कि जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और जो भारत के जो 121 करोड़ जो हम जनसंख्या बोलते हैं उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जिन 5-6 राज्यों का है, उन राज्यों को टारगेट करके वहाँ पर कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट ने अडॉप्ट करना चाहिए, और वहाँ पर जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग जो प्रोग्राम्स है लोकल लैंग्वेज में या लोकल वहाँ के जो लीडर्स हैं उनको उनके माध्यम से वहाँ पर ये सब जो स्ट्रैटेजी है वो रन करना चाहिए।